नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले से रिलेटेड जितने भी टेंस के प्रकार हैं उन सभी की वीडियोस मेरे द्वारा अपलोड कर दी जा चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपको वीडियो चाहिए टेंस से रिलेटेड सारी मिल जाएगी। आज टेंस की लास्ट वीडियो है जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, जहाँ पे ये कार्य जो है इतने बजे से हो रहा होगा, जहाँ पे भी ऐसी बात आती है ना वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी दोस्तों सबसे पहले हमने आपको क्या बता दिया, टेंस क्या होता है, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के होने के समय का पता चलता है, वो होता है टेंस। ठीक है, टेंस तीन प्रकार का होता है। प्रेजेंट वो होता है जो वर्तमान की क्रियाओं को बताता है। पास्ट वो होता है जो बीत गए कल की, मतलब ओनली कल नहीं, पुरानी जो भी पुरानी बातों को बताता है, भूतकाल की बातों को बताता है, वो होता है पास्ट। और जो आने वाले समय की, भविष्य के बारे में होने वाली क्रियाओं के बारे में बताते हैं, वो उसमें बात की जाती है फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस चार तरह का होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और यहाँ पे ये चौथा प्रकार है, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आराम से। अगर आप सारी वीडियो 10, 12, 15 मिनट की हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप एक एक टेंस पे इतना समय दे देते हैं तो आपका टेंस क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा टेंस क्या है। एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे, ये गारंटी मैं ले सकती हूँ। थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर आपको सुनना पड़ेगा और फिर आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ सेंटेंस आपको खुद को बनाने पड़ेंगे ताकि आपको कितना अच्छे से समझ में आया है ये आप अपने आप को जज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं दोस्तों? अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। She will have been working since 8 o'clock। तो ये क्या हो गया, एकदम सामान्य वाक्य हो गया है अफर्मेटिव, जो कि सकारात्मक है कि वो जो है लड़की के लिए कह रहे हैं वह 8 बजे से काम कर रही होगी, मतलब आने वाले समय में करेगी कि वो 8 बजे से काम कर रही होगी। तो जब आने वाले समय की बात होती है, फ्यूचर की बात होती है, वहाँ पे होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा सिंस, फॉर और टाइम जरूर आता है, या तो सिंस आएगा, जहाँ पे भी निश्चित अवधि दे रखी है वहाँ पे सिंस आता है, जहाँ पे हमको अंदाजा होता है, अनिश्चित समय दिया होता है, वहाँ पे फॉर आता है। तो यहाँ पे हमको 8 बजे बिल्कुल फिक्स ध्यान है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या बन गया है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टाइम, सॉरी सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये हो जाता है यहाँ का फॉर्मूला किसका, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव कैसे बनाएंगे आप, इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव बना के भी बता दूंगी। नेगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, नकारात्मक वाक्यों को कहा जाता है। लिख देती हूं मैं, ये कौन से वाक्य हैं, नकारात्मक वाक्य। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, केवल आपको नोट का प्रयोग करना है और आपका नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। She will not have been working since 8 o'clock।
क्लॉक। तो दोस्तों देखो यहाँ पे हमने क्या किया, केवल ये नॉट का प्रयोग किया है इस सेंटेंस में और ये नकारात्मक बन गया। कितना इजी है, इससे ज़्यादा सिंपल हो ही नहीं सकता। प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स सोचते हैं टेंस बहुत ही हार्ड है, थोड़ा सा समझिए, कॉन्सेंट्रेट होकर। अगर आप, मैं कहती हूँ पूरे 2-2.5 घंटे आपने पूरे टेंस को दे दिए, सारी 10-10 मिनट की वीडियोज़ हैं, थोड़ा आपने इतना समय दे दिया ना, तो आपका जो टेंस है वो पूरा क्लियर एकदम समझ में आ जाएगा, कहीं भी आप गलती नहीं करने वाले हैं। पर क्या करना है, आपको लाइन से देखना है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सारी वीडियो सीरीज से आपने देख ली, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से टेंस में किस तरीके के फॉर्मूले यूज करने हैं। वाक्य को अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा समय दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंस कैसे बन गए, आपको पता भी नहीं चला, इतने सिंपल तरीके से बन गए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने क्या प्रयोग किया है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल या फिर नॉट, फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस या फॉर और टाइम आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे शी के साथ में भी हैज आएगा। कोई भी बच्चा ये गलती मत कर देना, प्रेजेंट टेंस में जैसे ही शी इट नेम के साथ में हैज आता है, आई वी यू दे के साथ में हैव आता है, तो ये फ्यूचर टेंस में नहीं होता है। कई सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो हैज प्रयोग कर लेते हैं, जो कि हैज नहीं होगा। यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, बिल्कुल सही करके आना है आपको एग्जाम में। अब देखिए, अब मैं आपको बना देती हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे, तो हमको क्या करना है, विल आगे लगा देंगे, विल शी हैव बीन वर्किंग सिंस 8 o'clock। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सेंटेंस था शी विल हैव बीन वर्किंग सिंस 8 o'clock, तो यहाँ का जो विल था उठा के हमने यहाँ लगा दिया और ये आपका सेंटेंस बन गया प्रश्नवाचक, और यहाँ पे आपने लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। कितना सरल है। प्रश्न बनाने के लिए केवल आपको विल या शैल जो यहाँ होगा उसको उठा के आगे ला देना है और आपका वही जो वाक्य है वो प्रश्न में बदल जाता है। अभी अगला जो मैं आपको बताऊंगी वो बताऊंगी नेगेटिव इंट्रोगेटिव। देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, केवल आपको नॉट का प्रयोग करना है। कैसे होगा, विल शी नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस 8 o'clock, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ये जो प्रश्नवाचक था उसमें केवल आपने इस नॉट का प्रयोग किया है और आपका ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो देखिए एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आ जाता है आपके पास में कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, आपको नेगेटिव बनाना है, आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, कुछ भी कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इससे सिंपल और क्या होगा, आप देख लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एकदम सिंपल तरीके से जब हम खुद करते हैं, कुछ सेंटेंस आप खुद बना के देखिए और फिर मुझे बताइए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, कहाँ पे आपसे चूक हो रही है। जो भी गलती हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। कहीं पे भी आपको दिक्कत होगी तो आपका मैं वो जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करने की कोशिश करूंगी। पर मेन चीज़ ये है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि किस टेंस में क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से लगेगा। कहीं भी आपको गलती नहीं करनी है, जहाँ पे भी चूक हो जाएगी ना तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होने के चांसेस हैं। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है,
गलती यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे करते हैं, वो हैज़ लगा देते हैं, शी के साथ में हैज़ लगा देते हैं, जो कि हैज़ नहीं लगाना है। और बीन भी लगेगा, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यहाँ पे आईएनजी भी लगेगा, यहाँ पे फोर भी लगेगा, या फिर सीन्स होगा तो सीन्स लगेगा। ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? ये सारी होती हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो दोस्तों अभी आज ये जो टेंस हमने कंप्लीट किया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके साथ में हमारे टेंस के जितनी भी वीडियोस हैं सारी कंप्लीट हो गई हैं। तीनों जो प्रकार हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और उनके जो प्रकार हैं सभी जो है मेरे द्वारा अपने चैनल पे अपलोड कर दिए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इंग्लिश ग्रामर नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे देख सकते हैं, या तो फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो जो लिंक है शेयर कर दूंगी, ताकि आप लाइन वाइज सारी वीडियो जो हैं उनको वॉच कर लें और ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, एग्जाम में आप बिल्कुल सही करके आए। अब मैं वीडियो ऐसी बनाऊंगी या आपसे लाइव क्लास लूंगी जहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कौन सा टेंस क्या है। जब मैं सारे टेंस को मिक्स करके क्वेश्चन पूछूंगी तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, परंतु जब आप उनको सॉल्व करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो ये जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा क्लियर होगा, बिल्कुल भी गलती करने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये सारे जो टेंस मैंने पढ़ाए हैं समझ में आए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है। आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत है तो भी मुझे बताइएगा। कहीं कुछ सजेशन देना है वो भी मुझे शेयर कीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वो है चारू ऑनलाइन स्टडी, उससे आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। और वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।